और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं ऑनलाइन। जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई जा रही है। ये हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये पहली वंदे भारत रेल की सौगात जो पश्चिम बंगाल को मिल रही है। स्वदेश में विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत। देश के अलग अलग राज्यों को वंदे भारत की सौगात मिलती जा रही है और अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल भी जुड़ गया है। ये तेज रफ्तार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत। यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी, और ये तस्वीरें खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को खो दिया। मां हीराबा का निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह गुजरात पहुंचे। वहां उन्होंने मां की अर्थी को कांधा दिया, मां की चिता को मुखाग्नि दी। पंचतत्व में विलीन हुई मां हीराबा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वहीं गुजरात से ही बेटे का फर्ज निभाने के बाद राजधर्म निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी, स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। तो पश्चिम बंगाल को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज देनी थी। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 कार्यक्रमों में शिरकत करना था, जिसमें एक कार्यक्रम यही और जितने उनके कार्यक्रम हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया, कैंसिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से राजधर्म आज के दिन भी निभाते रहेंगे। कोई छुट्टी नहीं, कोई ब्रेक नहीं। हालांकि मां का निधन हुआ है, आज सुबह ही मां की अर्थी को कांधा दिया है, मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी है, मां पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। भावुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंख नम है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके इस गम में शरीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां की दिखाई सीख पर, मां की दिखाए पथ पर आगे कदम बढ़ाते हुए, कर्म पथ पर आगे बढ़ता कर्मयोगी, एक सच्ची कर्मयोगी मां की सीख, जो बेटा कर्मयोगी राजधर्म निभाते हुए नजर आ रहा है। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि मां हीराबा को हो सकती है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दे रहे हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया भी मौजूद हैं इस वक्त। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए हम लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज की ये तस्वीर बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि सुबह मां की अर्थी को कांधा, पार्थिव शरीर को मुखाग्नि और अब राजधर्म निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी दिया गया, वो भी बेहद भावुक नजर आई। विकास, बिल्कुल, देखिए, पुत्र कर्तव्य पूरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री राष्ट्र कर्तव्य में जुटे हुए हैं और ये बेहद एग्जाम्पल सेट करने वाला पल भी है। देखिए रोमाना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के परिवार में, बड़े नेता के परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई हो और उसके बाद भी उसने सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किए हों। देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो चाहते तो इस कार्यक्रम को आज के लिए टाल सकते थे या हो सकता था ये कार्यक्रम अगले कुछ दिनों के लिए टल जाता। वो नहीं जाते तो कार्यक्रम अगले कुछ दिनों बाद होता और तब इसका हरी झंडी दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया है कि देश जो है वो विकास के पथ पर है और इस समय सभी को अपना योगदान देना है। निजी क्षति, पहाड़ जैसी क्षति हो सकती है, किसी के वो दुख बहुत बड़े हो सकते हैं। माँ का जाना निश्चित रूप से पूरी दुनिया के जैसा चले जाना जैसा है, सर से आसमान हट जाने जैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को उद्घाटन कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें ऐसी कई योजनाएं हैं जो आम लोगों के लिए बेहद राहत भरी होंगी। वंदे भारत जो ट्रेन है जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक जाएगी, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। इसके अलावा जो का ताला जो पाइपलाइन है उसका भी आज उद्घाटन होना है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन होना है, नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक होनी है। ये बैठकें ऐसी थी, इनको तो टाला ही जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने कार्यों के जरिए संदेश देते हैं
और आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं कि आपको कैसे करना है। और ये हमने गुजरात में भी देखा है, जब मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे कार्य किए उन्होंने जो आने वाली पीढ़ियां वो उसको फॉलो कर रही हैं। और अब प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी मां को खोने के बाद भी वो सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तब है जब देश भर के तमाम मुख्यमंत्री, पार्टी के बड़े नेता, गवर्नर, हर कोई अपने सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द करके गांधीनगर, अहमदाबाद पहुंचना चाहता था। परिवार की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि उन्होंने सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किए, वर्चुअली जोड़ेंगे। तब भी उन्होंने संदेश देने की देश भर के नेताओं को कोशिश की कि आप अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द करके यहाँ मत आइए। लेकिन उसके बाद भी जब देखा कि बहुत सारे नेता लगातार परिवार को संपर्क कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को संपर्क कर रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को संपर्क कर रहे हैं कि वो गांधीनगर, अहमदाबाद पहुंचना चाहते हैं, तो बाकायदा परिवार की तरफ से अपील की गई कि किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लें, सरकारी कामकाज ना छोड़ें, उनकी संवेदनाएं हम दूर से ही स्वीकार कर लेते हैं। लगातार संदेश देने की कोशिश की गई। विकास, और जो बात आप कह रहे हैं ना, नरेंद्र यकीनन मोदी ये एक बहुत लंबी लकीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज खींच दी गई है। इस मौके पर आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो खुद कितनी भावुक नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस वक्त देश देख रहा है एबीपी न्यूज के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्ज निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चेहरा देखिए आप, भाव भंगिमा देखिए आप, वो जितने भावुक हैं वो कहीं ना कहीं चेहरे पर नजर आ रहा है। आंखों की जो नमी है वो छिपाए छिप नहीं रही है। कितनी बड़ी क्षति है, पर्सनल लॉस है, पर्सनल ट्रेजेडी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का जुड़ाव अपनी मां के साथ था वो देश ने देखा है। कोई मौका नहीं होता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाएं और वो अपनी मां से ना मिलें, और मां बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनका लाड प्यार करती थी। मतलब वो तस्वीरें मुझे लगता है हम सब के जहन में है कि कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने जाते थे, बाकायदा पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते थे, और मां जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता उसके मुंह में कुछ खिलाया जाता है, वैसे अपने बेटे का मुंह मीठा कराया करती थी, आशीर्वाद देती थी। दोनों मां बेटे बैठकर दिल की बात एक दूसरे के साथ करते थे। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आ रहे हैं, आज के इन कार्यक्रमों को क्या कुछ कट शॉर्ट किया जाएगा? जिस तरीके की गुजारिश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या आज कोई संबोधन भी होगा? इस तरीके की कोई जानकारी सामने आ रही है क्या विकास? कि देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर जब उनको कार्यक्रम में जाना था तो निश्चित रूप से वहाँ संबोधन होना था, लेकिन अब वो संबोधन होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अवॉइड कर जाएं कि उनको संबोधन करना है या नहीं करना है। लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी मां का जिक्र करते थे, उनके बचपन के दिनों में अपनी मां के कठिन संघर्ष का जब भी जिक्र करते थे तो उनका गला रुंध आता था, आंखें नम हो जाती थीं। आज सुबह से हम लगातार देख रहे हैं उनके चेहरे पर एक भाव शून्यता है। उनकी आंखें हैं जो पुराने दिनों को याद करते हुए पथराई सी जा रही हैं, आंखों में नमी है। लेकिन सुबह से उन्होंने कुछ किसी से बात नहीं की है जो हम सुन पाएँ, तो इसलिए ये नहीं एहसास हो पा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री किस कदर अपनी मां को आज जब खोने के बाद किस कदर गम में डूबे हुए हैं। अगर वो बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनका गला सब कुछ बता देगा, भले ही वो शब्द में अपने इस दुख को ना बयान करें, लेकिन उनकी भाव भंगिमाएँ बता रही हैं कि मां को खोने के बावजूद वो गमगीन हैं, लेकिन राष्ट्र कर्तव्य जो है वो उनके लिए सर्वोपरि है। और ये सारे संस्कार उनको अपनी मां से मिले हैं। एक बार मेरी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो रही थी, 2016 की बात है, तब हीराबा प्रधानमंत्री के आवास पहुंची हुई थी, और आपको याद है 7RCR तब हुआ करता था, और वो तकरीबन 15 दिन रुकी थी। तब मैंने पूछा था उनसे कि आप लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि आपकी माँ आपके साथ हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। धैर्य, साहस, स्वाभिमान, शक्ति, राष्ट्र कर्तव्य और शुद्धि, ये सब मेरी माँ से मैंने सीखे हैं, और मैं उनको अपने पास पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मेरी माँ खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका बेटा सुबह कुछ घंटे के लिए और शाम को कुछ घंटे के लिए होता है। दिन भर मैं ऑफिस के कामकाज में, सरकारी बैठकों में होता हूँ। तो 15वें दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुझे तो जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि गांधीनगर में आस पड़ोस के लोग
उनके तमाम रिश्तेदार लगातार आते जाते रहते थे, तो माँ से बहुत लगाव था और वो जिद करके उनको रोक पाए कुछ दिन और लेकिन इसीलिए आज आप इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, विकास की आसान नहीं होता है कि इतना बड़ा गम जब आप पर टूटा हो और वो भी इतना ताजा गम आप पर एक तरीके से पड़ गया हो, उसको इस तरीके से एक दुनिया से छुपाकर अपने फर्ज को निभाना जो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत मुश्किल काम है जिसको वो इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।